अब मल्टीपल अलील की हम इस लेक्चर के हिस्से में एग्जांपल पढ़ेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एम एन ब्लड ग्रुप के ऊपर जो है वो लिवाइन ने, लैंडस्टीनर ने काम किया, और फिर ये मज़ीद ब्लड ग्रुप्स जो हैं इन्होंने इनकी टाइप्स जो हैं वो ढूंढना शुरू कर दी, और इनको सारे जो सिस्टम्स हैं वो पता चलते गए, जिनकी बुनियाद पर हम खून की जो किस्में हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वरना इन सब मालूमात से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो ब्लड ग्रुप है वो भी कोई चीज़ है, और हर किसी का ब्लड ग्रुप हर किसी को नहीं लगा सकते जब ज़रूरत हो तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें ब्लड ग्रुप को स्पेसिफिक एंटीजेंस की मौजूदगी के बुनियाद पर 4 किस्मों में तकसीम किया जाता है, और ये जो एंटीजेंस हैं ये RBCs पर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, एक बंदे का ब्लड ग्रुप बी है, एक बंदे का ब्लड ग्रुप AB है, और एक बंदे का ब्लड ग्रुप O है। सो बर्नस्टीन ने जो है जेनेटिक बेसिस जो है ब्लड ग्रुप्स की जो ABO सिस्टम है उसको एक्सप्लेन किया था 1925 में। दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ एनकोडेड बाय अ सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन 1 ऑन क्रोमोसोम 9। इट हैज़ 3 मल्टीपल एलील्स IA, IB एंड स्मॉल i। तो ब्लड ग्रुप जो ये है इसकी कई तरह की जो है वो शक्लें हैं, इसलिए इस जीन को कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। पॉली का मतलब कई, और मॉर्फ्स मीन शक्लें। ये क्रोमोसोम नंबर 9 पर पाया जाता है। आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इसके 3 मल्टीपल अलील हैं जो कि मैंने अभी जिनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जिस तरह से ये अलील जिस कॉम्बिनेशन में पाए जाएंगे उस तरह से ब्लड ग्रुप होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जीन 1 में म्यूटेशन हुई 3, जिसकी वजह से 3 तरह के अलील बन गए। इनको हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स, और ये हमारे ब्लड ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं मखसूस एंटीजेंस की प्रोडक्शन के बाद। अब आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो 2 तरह से हो सकता है। कैपिटल A अगर आ जाए I के साथ 2 बार, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये होमोजाइगस कंडीशन है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में I कैपिटल A एंड स्मॉल i अगर हो तब भी ब्लड ग्रुप A ही होगा। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप AB है वो तब होगा जब 2 अलील्स IA एंड IB इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोडोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप AB बन जाएगा, जो कि आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप B है उसको पैदा करने की भी 2 सूरतें हैं। अगर तो ब्लड ग्रुप B पैदा करना है तो वो तब हो सकता है जबकि जो अलील्स हैं वो इस तरह से हों कि IB या फिर IB और एक स्मॉल i। और ब्लड ग्रुप O उस वक्त पैदा हो सकता है जब 2 I इकट्ठे जो हैं अलील हो जाते हैं, I अलील्स, तो उसकी बुनियाद पर फिर O ब्लड ग्रुप पैदा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, और उनके पीछे जो जीन्स हैं वो 3 तरह के हैं। अब ब्लड ग्रुप A वाले जो हैं ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एंटीजन A बनती है। ब्लड ग्रुप B वाले वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एंटीजन B बनती है। और ब्लड ग्रुप O वाले वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें किसी भी किस्म की जो एंटीजन है वो नहीं बनती। Anti-A and Anti-B bodies appear in plasma during first few months after the birth। जो ब्लड ग्रुप एक इंसान का पैदाइश के साथ ही उस बन जाता है वो तमाम ज़िंदगी रहता है, और वो बदल नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये करेक्टर भी जीन के थ्रू हुआ है। अच्छा, एक बार मैं आपको बता दूं कि द ब्लड ग्रुप अलील स्टार्ट देयर एक्सप्रेशन एट एन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड कीप ऑन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स टिल डेथ। जब एक बच्चा अपनी मदर की बॉडी के अंदर परवरिश पा रहा होता है तो उसका जो भी ब्लड ग्रुप बनना है वो उसको उसके माँ और बाप दोनों के मिलने वाले जो जीन्स हैं उसके ऊपर उसका तयन होता है। और दूसरी बात ये कि जब वो अभी एम्ब्रियो की स्टेज में होता है, अभी उसमें ऑर्गन्स वगैरह नहीं बने होते, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये जो जीन्स हैं अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, और ब्लड ग्रुप जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता रही थी कि Anti-A और एंटीबॉडी बीज जो हैं ये भी प्लाज्मा में बनना शुरू होती हैं जब एक जानदार की बर्थ हो जाती है, उसके बाद शुरू के महीनों में। और जब एक जानदार डेवलपमेंट पा रहा होता है अपनी मदर की बॉडी के अंदर, तो उसमें खून बनना शुरू हो जाता है, खून बनने का अमल। और ज़ाहिर बात है खून वैसे बनता है जो जीन उसको उसके माँ बाप से मिलते हैं। सो द ब्लड सीरम ऑफ A फिनोटाइप कंटेन्स एंटीबॉडीज़ B, क्योंकि अगर एक इंसान का जो ब्लड ग्रुप A है वो एंटीजन A के प्रोडक्शन की वजह से है, तो उसमें A एंटीबॉडी नहीं बनी चाहिए, वरना ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को ब्लॉक कर देगी और हीमोलिसिस की वजह से डेथ हो सकती है। तो ऐसा इंसान जो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए जब भी एंटीजन पैदा होती है उसके हमेशा अल्टरनेटिव एंटीबॉडी पैदा होती है, वरना सेम जो कम्प्लीमेंट्री
एंटीबॉडीज़ और एंटीजन है वो एक दूसरे को क्लम्प कर देंगी, वो क्लॉट्स बना देंगी, खून का बहाव रुक जाएगा, खून अपना काम नहीं करेगा और ऐसे इंसान की डेथ हो सकती है। यही जो है चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जब ब्लड फ्यूजन जो है वो करनी होती है। सर्जरी, ज़ख्मी होने के नतीजे में, एक्सीडेंट के नतीजे में जब किसी को खून लगाने की ज़रूरत होती है तो बग़ैर चेक किए किसी का भी ब्लड जो है वो नहीं लगाया जाता। तो ब्लड ग्रुप ए वाले जो लोग हैं उनका एंटीजन ए है और उनमें एंटीबॉडी बी बनेगी। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी वाले जो हैं उनमें एंटीजन बी बनेगी लेकिन एंटीबॉडी ए बनेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग का फिनोमिनन है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो एंटीजन ए और एंटीबॉडी हैं उनका रिलेशनशिप जो है वो ऐसा रखा हुआ है। तो कंपैटिबल एंटीजन और एंटीबॉडी जो है उनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के जिस्म में। फिनोटाइप ए बी हैज़ नाइदर एंटी ए नॉर एंटीबॉडी बी इन देयर सीरम। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनमें एंटीजन ए और एंटीजन बी तो है लेकिन इसके खिलाफ एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी नहीं पैदा होती, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है कई जानदार जिंदा रह सकते हैं, नॉर्मल काम कर सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ है उनके सीरम में दोनों एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, लेकिन एंटीजन ए एंटीजन बी नहीं है क्योंकि इनका रिलेशनशिप ऐसा है कि एग्लूटिनेशन हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी को इस तरह से पैदा किया है। सो एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ आइडियली सेफ इफ़ इट डज़ नॉट कंटेन एनी एग्लूटिनेशन कॉज। तो जब तक ये चीज़ की मालूमात नहीं थी कि ब्लड जो है वो बग़ैर चेक किए, ब्लड ग्रुप्स की टाइप को देखे हुए बग़ैर हम नहीं लगा सकते, तब तक जो है बहुत बार गलत ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री में हुई है जिसकी वजह से पेशेंट को फ़ायदा होने के बजाय पेशेंट्स को डेथ हो गई। आज भी जब आप हॉस्पिटल में देखते हैं अगर किसी शख्स को खून लगाने की ज़रूरत होती है तो जिससे डोनर से ब्लड लिया जाता है, पहले उसका ब्लड ग्रुप जो है वो चेक किया जाता है क्योंकि एग्लूटिनेशन हो जाएगी। और रेड ब्लड सेल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीजन और एंटीबॉडी जो है अगर वो रखते हैं तो वो जो है सेल डेथ का कॉज बन जाएंगे, हीमोलिसिस हो जाएगी और ऐसे इंसान की डेथ हो सकती है। सो ब्लड ग्रुप ए कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ओनली इनटू ए एंड ए बी रेसिपिएंट्स। लिहाजा मेरे कहने का मतलब क्या है, अब हम ये देखते हैं कि हम किस को किसका ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए वाले को हम जो है उसका खून हम ए वाले को ही दे सकते हैं और ए बी वाले को दे सकते हैं। इसी तरह जो बी है वो बी वाले को दे सकते हैं और ए बी वाले को दे सकते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ओनली इनटू ए बी रेसिपिएंट बिकॉज दे हैव नाइदर एंटी ए नॉर एंटी बी बॉडीज़। क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी वाले में किसी भी किस्म की एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी वाले को ए बी का ही खून लगना चाहिए। ब्लड ग्रुप ओ हैज़ नाइदर ए नॉर बी एंटीजन but it does have anti-A and antibody B. So an O recipient can only be given transfusion from an O donor. क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ वाले में दोनों तरह की एंटीजन नहीं है बट दोनों एंटीबॉडी मौजूद हैं, इसीलिए ना हम इसको ए का, ना बी का, ना ए बी का ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं, बल्कि इसको सिर्फ ओ का ही लगा सकते हैं। तो ये सारे वो रूल्स हैं जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हॉस्पिटल्स में की जाती हैं और उसकी रीज़न क्या है। येलो बॉक्स में देख लेते हैं। ए एंड बी एंटीजन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन सेलिवा एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स ऑफ सम पर्सन्स कॉल्ड सिक्रीटर्स। कुछ जो लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए या बी है, देखा गया है कि उनका स्लाइवा जिसे थूक कहते हैं उसमें या बॉडी में बनने वाली और रतूबतों में भी उनकी एंटीजन जो है वो पैदा हो जाती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऐसे जो इंसान हैं उनको सिक्रीटर्स कहते हैं। सिक्रीटर जो हैं इनके पास एक डोमिनेंट जीन होता है जिसे सिक्रीटर जीन कहते हैं। इस सिक्रीटर जीन को लिखने में कैपिटल एस और स्मॉल ई से शो करते हैं और ये क्रोमोसोम नंबर 19 पर पाया जाता है। सो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो लोग हैं क्योंकि इनमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी है तो ये यूनिवर्सल डोनर हैं। ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स हैं ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैं। ए बी वाले इसलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैं क्योंकि ये चारों ग्रुप्स में से किसी का भी खून इनको लगाया जा सकता है, क्योंकि जो कंपैटिबिलिटी है वो फिर उसका इशू नहीं होगा। जबकि जो ओ वाले हैं क्योंकि इनमें एंटीजेंस नहीं है, इनमें एंटीबॉडी है, तो इनका सबको लगाया जा सकता है। सो दे कैन रिसीव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप्स। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है या सिक्रीटर्स कौन है।
तो ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से अब लर्न कर लेनी है। जेनेटिक एनालिसिस अगर हम करें ब्लड ग्रुप्स के हिसाब से, तो ये सारे झगड़े जो हैं जो कि हमने अभी पढ़े, ये ख़त्म हो सकते हैं। इसी तरह पेरेंटेज के किसी इंसान की अगर वल्दियत को देखना है तो भी उसका और उसके वालिद का, उसकी मदर का जो ब्लड ग्रुप है, उससे हम पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं कि होने वाले बच्चे की या पैदा हो चुके बच्चे की जो वल्दियत है वो क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्लड टाइप डेटा इज़ नॉट सफिशिएंट एविडेंस फॉर डिस्प्यूटेड पैटर्निटी। लेकिन सिर्फ ब्लड ग्रुप की ही बुनियाद पर हम पैटर्निटी डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब मॉडर्न टेक्निक आ गई है जिसमें डीएनए जो है उसको चेक किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है, जिसके वजह से अगर कभी अस्पतालों में बच्चे अदल बदल जाएं, नहीं मालूम हो कि किस जोड़े का कौन सा बच्चा है, तो डीएनए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और फिर उसकी मदद से जो है पैटर्निटी यानी कि वल्दियत जो है वो देखी जा सकती है। अब इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस एक्टिविटी को क्रॉस करके बनाकर अपने अपने घरों में अपनी कॉपीज़ पे बनाएंगे और मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह इसको भी सॉल्व करके दिखा दूँगी। तो यहाँ तक जो है आपने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना है।